नमस्कार, पंजाब केसरी राजस्थान देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। पूरे देश के साथ साथ राजस्थान में भी गणेश चतुर्थी की धूम देखने को मिल रही है। भक्ति, उत्साह और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच श्रद्धालु गणपति बप्पा की आराधना में डूबे हुए हैं। राजधानी जयपुर से लेकर रेगिस्तान की नगरी जैसलमेर तक, शिक्षा नगरी कोटा से लेकर मारवाड़ की शान जोधपुर तक, हर जगह गणेश उत्सव का जश्न पूरे शबाब पर है। आज हमारे साथ चारों शहरों से हमारे संवाददाता लाइव जुड़ रहे हैं। जयपुर से रौनक पारिक, जोधपुर से जितेंद्र डूडी जी, जैसलमेर से गणपत जी और कोटा से योगेंद्र जी हमें वहां का हाल बताएंगे और दिखाएंगे कि गणेश भक्ति में किस तरह डूबा है पूरा का पूरा प्रदेश। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चलते हैं जयपुर से हमारे संवाददाता रौनक जी के पास। रौनक जी, इस वक्त आप कहाँ हैं और जयपुर में गणपति बप्पा का कैसा जश्न नजर आ रहा है? जी रौनक जी। देखो सर, अभी तो जयपुर के गणेश मंदिर यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर मेरे पीछे आप देख रहे हैं तमाम भक्त है भगवान गणेश के गणेश चतुर्थी दर्शन करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। तमाम भक्त यहाँ पर आए हैं। सुबह से ही यहाँ पर भक्तों का आने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। तमाम भक्त भगवान गणेश के दर्शन के लिए यहाँ पर जी आने शुरू हो चुके हैं। मेरे पीछे की तस्वीरें हैं, वो अगर आप देखेंगे इन तस्वीरों के जरिए आप ये समझ पाएंगे कि आपको भगवान ठीक गणेश है, ठीक है रौनक जी, में एक छोटी सी गुजारिश रहेगी कि जो पीछे गाने बज रहे हैं उनसे थोड़ा सा फासला रखिए, थोड़ा सा दूर हो जाइए। हमारे अगले संवाददाता जितेंद्र डूडी जी हमारे साथ जोधपुर से मौजूद है। जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। जानना चाह रहा हूँ कि जोधपुर में इस वक्त गणेश चतुर्थी को लेकर क्या कुछ झलक देखने को मिल रही है? बिल्कुल सौरभ, बता दूं कि जोधपुर में भी जो है गणेश चतुर्थी को लेकर सरोबार है। जो गणेश जी का मंदिर है, उन मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है। इसके अलावा तमाम जोधपुर की सड़कों पर गणेश जी की प्रतिमाएं सजी हुई है। लोग जो हैं आज अपने घरों के लिए और अपने मोहल्लों के लिए, बड़ी प्रतिमा मोहल्लों के लिए और छोटी प्रतिमाएं जो है घर के लिए स्थापित करने के लिए लेकर जा रहे हैं। बड़े ही हर्षोल्लास का मौसम नजर आ रहा है, क्योंकि लोगों में बड़ी खुशी है। भगवान श्री गणेश जो कि सबसे पहले पूजनीय होते हैं, और क्योंकि चाहे शादी हो, विवाह हो या फिर अन्य कोई कार्यक्रम, सबसे पहले भगवान श्री गणेश को ही पूजा जाता है और भगवान श्री गणेश जी को नमन किया जाता है। और यही कारण है कि आज गणेश चतुर्थी है और गणेश चतुर्थी पे पूरे जोधपुर शहर जो है आस्था से लबरेज नजर आ रहा है। सुबह 4 बजे से भक्त जो हैं गणेश रातानाडा गणेश मंदिर जो है वहां पे पहुंचे और पहुंचकर पूजा अर्चना करना और भगवान श्री गणेश को धोख लगाने का कार्य किया जा रहा है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और जितेंद्र जी, हम हमारे दर्शकों को और गणपति बापा के भक्तों को अब जैसलमेर लेकर चलते हैं, जहां से हमारे संवाददाता गणपत जी जुड़ रहे हैं। गणपत जी, बहुत बहुत स्वागत है। रेगिस्तान की भूमि में गणेश चतुर्थी के पावन पर्व को लेकर क्या कुछ माहौल है, कैसी झांकियां, कुछ जरा बताइए। किसी शायद तकनीकी कारण की वजह से गणपत जी को हमारी आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन कोटा हमारे साथ मौजूद है, यहाँ से योगेंद्र जी सीधा जुड़ रहे हैं और गणेश चतुर्थी को लेकर जो कुछ माहौल है वो हमको तफसील से बता रहे हैं। जी योगेंद्र जी, बताएं। देखिए, कोटा में गणेश चतुर्थी का पर्व है, हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। कोटा में कई ऐसे ऐतिहासिक गणेश जी की प्रतिमा है जिसका अपने आप में ही एक इतिहास है। चाहे वो खड़े गणेश जी मंदिर की बात की जाए या फिर रजिस्टर हनुमान की, माफ कीजिएगा, रजिस्टर गणपति महाराज की बात की जाए या फिर एसी वाले गणेश जी महाराज की बात की जाए, ये वो प्रतिमा है, ये वो मंदिर है जहाँ पर हाड़ौती की जनता दर्शन करने के लिए पहुंचती है। और इस वक्त मैं खड़ा हूँ सर्किट हाउस वाले गणेश जी के नाम से, ये विख्यात है, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि तस्वीरें किस तरह से सजावट साज सजावट की गई है और अंदर भगवान गणेश जी की प्रतिमा है, उसका श्रृंगार किया जा रहा है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर महा आरती की होगी और अगले 10 दिनों तक सुबह से शाम तक यहाँ पर आरती के साथ में ही भक्तों का तांता लगा रहेगा। अलग जी अलग तरह के यहाँ पे प्रसाद का वितरण यहाँ पे किया जाएगा। जैसे मैंने पहले बताया, रजिस्टर वाले गणेश जी जो कुनाड़ी इलाके में कुछ बहुत ज्यादा फेमस है, उनकी एक ही खासियत ये है कि वहां पर आप अपनी समस्याओं को लेकर जाएं और वहां पर जो रजिस्टर रखे हुए हैं उस पर अपनी समस्याओं को लिखकर और भगवान जी के दर्शन करके वापस आ जाए। और निश्चित तौर बिल्कुल पर ये योगेंद्र माना जी, जाता है काफी कि वहां अनोखा पर और काफी एंट्री भव्य अंदाज में नजर भी आ रहा है। लेकिन एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे ये था, क्योंकि आप कोटा में है तो छात्र और युवा वर्ग भी बड़ी संख्या में वहां मौजूद है, उनके अंदर कैसा उत्साह है इस त्योहार को लेकर? देखिए, देश की बात की जाती है तो देश में कई ऐसे त्योहार है जिसका साल भर से युवाओं को इंतजार रहता है, बच्चों को इंतजार रहता है। उसी तरह के भगवान गणेश जी की
के आगमन का इंतजार रहता है। हालांकि जब अनंत चतुर्दशी का पर्व होता है तो आंखें जरूर नम रहती है, लेकिन एक वादा जरूर गणेश जी से लिया जाता है कि वो अगले बरस जल्दी आएंगे। इसी तरह का मौका है जो है कोटा में देखने को मिल रहा है। छोटी छोटी जो प्रतिमा है वो अपने घरों पर स्थापित करने के लिए जो श्रद्धालु है वो ढोल नगाड़ों के साथ भगवान को विराजमान कर रहे हैं अपने घरों में, और सुबह से शाम तक पूजा अर्चना का दौर आज से शुरू हो जाएगा। और जिस तरह से मैंने पहले बताया, ये वो ऐतिहासिक जगह जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, सर्किट हाउस वाले गणेश जी। यहाँ पर जितने भी जो अधिवक्ता हैं, जो भी जजेस है, जो मजिस्ट्रेट है, जो न्यायिक अधिकारी है, न्यायिक कर्मचारी है, क्योंकि जस्ट अड़वा जी में ही अदालत है, अदालत परिसर है, और मेरे सामने की तरफ सर्किट हाउस है जहाँ पे वीआईपी का मूवमेंट होता है। और अभी जी थोड़ी देर पहले यहाँ पर राजनेता है वो यहाँ पर दर्शन करके जाने लगे, और अधिवक्ता है क्योंकि उनका लंच का टाइम हो गया है, तो सारे जी अधिवक्ता भी यहाँ पर दर्शन करने के जी लिए आ रहे हैं। और बिल्कुल बुधवार का भी दिन है, तो निश्चित तौर पर बिल्कुल, एक बड़ा काफ़ी उत्साह भव्य, देखने को काफ़ी मिलता है। सुंदर, काफ़ी अच्छी छवि आपको और तमाम तरीके की जो झांकियाँ आप दिखा रहे हैं, तस्वीरों के ज़रिए काफ़ी मनमोहक है। इसी के साथ एक बार फिर जितेंद्र जी के पास चलते हैं, जोधपुर से जुड़ रहे हैं। जितेंद्र जी, लगातार आप स्थानीय ग्राउंड ज़ीरो रिपोर्ट तो भेजते रहते हैं, लेकिन अभी गणेश चतुर्थी के पर्व पर अभी फिलहाल प्रशासन ने जो ट्रैफिक व्यवस्था की है, उसको लेके क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? बिल्कुल सौरभ, ट्रैफिक व्यवस्था के साथ साथ एक जानकारी और ये भी है कि जोधपुर में सबसे फेमस है जो इस्किया गणेश जी है, जो कि युवा जो हैं, जो शादीशुदा नहीं है और शादी होने वाली है, वो लोग वहाँ जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, और ऐसी मान्यता है कि अगर वहाँ जाने से, भगवान की पूजा अर्चना करने से उसका शादी जल्दी हो जाती है। इस्किया गणेश जी देश विदेश तक प्रसिद्ध है, इसलिए वहाँ दूर दराज से भी लोग आते हैं और विदेशी भी पर्यटक वहाँ जरूर जाते हैं। इसके अलावा अगर आप ट्रैफिक व्यवस्था की जो बात की थी, तो मेरे पीछे जो रोड चल रही है, इसी रोड पे पीछे की साइड में गणेश जी का बड़ा मंदिर है, जो गणेश रातानाडा का गणेश जी मंदिर माना जाता है, और विशाल प्रतिमा है। इस जी ट्रैफिक व्यवस्था को यहाँ पे पुलिस के जवान जो है पूरी मुस्तैदी से सुबह 4 बजे से लगे हुए हैं, और ये ट्रैफिक व्यवस्था यहाँ रोकी गई थी, और यहाँ से जो दूसरा रास्ता है उस रास्ते से जो है ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है, क्योंकि यहाँ बड़ा मंदिर है, लोग बड़ी संख्या में आते हैं। यहाँ सुबह 4 बजे से लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो जाता है, तो निश्चित रूप से जो ट्रैफिक व्यवस्था है, ट्रैफिक के जवान है, बड़े मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं। गणेश चतुर्थी एक ऐसा त्योहार है जो छोटे से लेकर बड़े जी लोग बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं, और बिल्कुल, अपने बहुत उत्साह, घर और बहुत सुंदर, बाहर बहुत प्रतिमा भव्य। स्थापित करते हैं। जी, जी। बिल्कुल जितेंद्र जी, और इसी के साथ राजधानी जयपुर पे एक बार फिर लौटते हैं। हमारे संवाददाता रौनक पारिक वहाँ मौजूद है, लगातार सुबह से रिपोर्टिंग में लगे हुए हैं। रौनक जी, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है, थोड़ा-सा जी शोर-शराबा ज़रूर है, लेकिन ये सीधा प्रमाण है कि जो गणपति पर्व है, उसका जश्न स्पष्ट रूप से जयपुर में दिखाई दे रहा है। क्या कुछ जश्न का नज़ारा है? एक बार प्लीज़ अपने शब्दों में बताइए, प्लीज़। बिल्कुल सौरभ, जिस तरह हम अगर आपको बताएं कि जयपुर में गणपति उत्सर्जन यानी गणपति का जो त्योहार है वो बड़ी धूमधाम के साथ जयपुर में मनाया जा रहा है। तमाम भक्त है यहाँ पर सुबह से ही आने शुरू हो चुके हैं। जिस तरह से हमारे तमाम सहयोगी बता रहे थे कि इस दिन के लिए हर कोई इंतजार करता है, बड़े बूढ़े बच्चे सभी लोग हैं इस त्योहार का, इस दिन का इंतजार करते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान गणपति को पूजा जाता है और भगवान गणेश के पास जाकर के अपनी मन्नतें हैं वो पूरी यहाँ पर मांगी जाती है, भगवान गणेश को रिझाया जाता है। इसके अलावा बात करें, आज से ही 9 दिन के त्योहार की पूरी प्रक्रिया है भगवान गणेश की, वो शुरू हो जाती है। आज से ही भगवान गणेश को घरों में स्थापित करने की परंपरा है वो शुरू हो जाती है, घरों के अंदर भगवान गणेश को स्थापित किया जाता है, और आगामी 9 दिन तक भगवान गणेश की पूजा अर्चना है वो जी जी बिल्कुल, और जैसलमेर से एक बार फिर हमारे साथ की गणपत बाद जी जुड़ गए जयपुर से हैं। गणपत जी, भगवान तमाम गणेश तरीके को की तकनीकी अव्यवस्थाएं थी, लेकिन गणपति बापा का आशीर्वाद है, एक बार फिर आप हमारे साथ हैं। क्या कुछ नज़ारा है जैसलमेर का, मुझे एक बार समझाइए। जी जी सौरभ, इस वक्त हम खड़े हैं जैसलमेर शहर से 12 किलोमीटर दूर एक चूंटी गणेश जी का मंदिर है, जो कि जैसलमेर से भी प्राचीन है। जैसलमेर का सबसे प्राचीन मंदिर है, क्योंकि जैसलमेर को बसे हुए करीब 800 साल हुए, लेकिन ये जो मंदिर है ये करीब 1500 साल से भी पुराना मंदिर बताया जाता है। आप तस्वीरों में देख सकते हो, ये वही प्राचीन मंदिर है जिसके हम मुख्य द्वार पर खड़े हैं। यहाँ पर सुबह से ही जो है हजारों लोगों का पैदल जो हुजूम है उमड़ चुका है। हर साल यहाँ पर तकरीबन 50,000 लोग दर्शन करने आते हैं, और उसमें से कम जो 20,000 लोगों के करीब जो है वो पैदल यात्री आते हैं। 4 बजे से यहाँ पर जी उमड़ चुका था। आप तस्वीरों में देख सकते हो किस तरीके से मेले की तरह पूरी तरीके से सजा हुआ है। बच्चों के लिए जो है झूले और कई तरीके के जो मेले
में संसाधन होते हैं वो पूरे साधन संसाधन यहाँ पर है और सैकड़ों की संख्या में जो है दुकानें सजी हुई है। बात करें अगर सुरक्षा की तो पुलिस जाब्ता जो है पूरी तरीके से तैनात है, एम्बुलेंस की यहाँ पर पूरी व्यवस्था है और तस्वीरों में आप देख सकते हो कि एक बड़े मेले जैसा यहाँ माहौल है, पूरे गांव है ये। लेकिन आज के दिन जब सूदी गणेश जी का जब मेला लगता है तब यहाँ पर हजारों की संख्या में आते हैं और सैकड़ों की संख्या में जो है दुकानें सज जाती है। और अगर इस मंदिर की बात करें तो इस गणेश जी को घर देने जी, वाला बिल्कुल, गणेश जी भी बहुत सुंदर। कहा जी, जाता बिल्कुल, है बहुत क्योंकि सुंदर। एक बार फिर जी जी, जी जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। थोड़ा-सा जी आपकी सौरभ, आवाज़ फ्लक्चुएट हो हाँ, रही है, कट के बीच में आ रही है, इसलिए माफ़ी चाहूँगा। हम कोटा में वापस चलते हैं। योगेंद्र जी, आपसे सवाल है क्योंकि लगातार अभी कुछ समय से जो गणपति बाबा की मूर्ति बनाई जाती है, प्रतिमा बनाई जाती है, उसको इको फ्रेंडली बनाया जाता है। तो कोटा में ख़ास तौर पे क्योंकि इतने सजग लोग वहाँ रहते हैं, इतने सतर्क लोग, ख़ासकर युवा पीढ़ी बहुत बड़ी संख्या में वहाँ रहती है, तो इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमा को लेकर क्या कुछ माहौल है वहाँ? देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस और दूसरे जो केमिकल पदार्थ है उनसे जब मूर्ति बनाई जाती है तो इसका हर बार विरोध होता है। जागरूकता के लिए अलग संदेश दिए जाते हैं और कई ऐसी सामाजिक संस्थाएं हैं, कई ऐसे लोग हैं जो आज भी इको फ्रेंडली गणेश जी बनाते हैं। जैसा कि आशीष शर्मा नाम के एक व्यक्ति हैं जो विगत 2005 से इको फ्रेंडली गणेश जी बना रहे हैं, यानी उन्होंने बर्फ के गणेश जी बनाए हैं, पानी वाले गणेश जी बनाए हैं, चाय की पत्ती है। इसके अलावा वो उन मखाने हैं, बादाम है, किशमिश है, इन 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 पदार्थों से, इन चीजों से जो है वो गणेश जी बनाए, ताकि अगर उसको विसर्जित किया जाता है तो कहीं ना कहीं प्रकृति को भी नुकसान ना हो। तालाब में, नदी में, जहाँ पर भी विसर्जन होता है वहाँ पे जो जलीय जीव है वो आराम से उस चीज को ग्रहण कर सकते हैं, उनको कोई नुकसान ना हो। इस तरह की इको जी, फ्रेंडली गणेश जी हमेशा कोटा में देखने को मिलते हैं और इस बार भी उम्मीद जताई जा रही है कि अलग अलग तरीके के इको फ्रेंडली गणेश जी यहाँ पे देखे जाएंगे। लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस के गणेश जी का हर बार नुकसान यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि जी, वो जब बिल्कुल। विसर्जित होता है तो वो ऊपर बहने लगते हैं, जिससे पर्यावरण में प्रदूषित होता है, लोगों को भी खतरा बना रहता है। तो इस बार विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है कि मिट्टी के गणेश जी या फिर इको फ्रेंडली गणेश जी जो अलग अलग चीजों से बनाए जाते हैं, अलग अलग मिष्ठानों से बनाए जाते हैं, जिससे कोई नुकसान जी। भी ना हो और जलीय जीव जो है वो आराम से उनका भोजन भोजन की तरह उसको बिल्कुल, ग्रहण कर बिल्कुल सके, ताकि योगेंद्र जी, उनको भी और नुकसान हमारे ना जो हो। दर्शक हैं, जो हमारे गणपति बप्पा के भक्त हैं, वो भी तस्वीर के ज़रिए पूरे राजस्थान में, पूरे प्रदेश भर में जो झांकियाँ लगती है गणेश चतुर्थी को लेकर, उसका साक्षात दर्शन कर पा रहे हैं। देखेंगे तस्वीरों में किस तरीके से देखो अलग-अलग जगहों पे, अलग-अलग ज़िलों की जो तस्वीरें हैं गणेश चतुर्थी की तैयारियों को लेके, उनकी भव्य आगमन को लेके, वो किस तरीके से पंजाब केसरी राजस्थान द्वारा दिखाई जा रही है। बाकी रौनक जी, जितेंद्र जी, गणपत जी, योगेंद्र जी, आप चारों का बहुत-बहुत शुक्रिया पंजाब केसरी राजस्थान से जुड़ के तमाम ज़िलों की तमाम जो खबरें हैं, जो तस्वीरें हैं, वो तफसील अंदाज में पेश करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे दर्शक हैं और खासकर जो हमारे भक्तजन हैं, श्रद्धालु हैं गणपति बापा के, उनको इन तस्वीरों के जरिए पूरे प्रदेश भर के जो अलग अलग स्वरूप है गणेश भगवान के, गणपति बापा के, उन स्वरूप के दर्शन का साक्षात मौका मिला होगा। बाकी पंजाब केसरी राजस्थान न सिर्फ इस खबर को बल्कि प्रदेश भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें आप तक यूं ही पहुंचा रहा है। बस आपको करना यह है कि देखते रहना है पंजाब केसरी राजस्थान। एक बार फिर नमस्कार।